नमस्ते। आज मैं मनुस्मृति के 9वें अध्याय के श्लोक 11 के बारे में बात करने जा रही हूँ। किसी रिसर्च के दौरान मुझे मनुस्मृति पढ़नी पड़ी और उसके अध्याय 9 और श्लोक 11 में जो लिखा है उससे मेरे दिल को एक धक्का सा लग गया। जो इतने वर्षों पूर्व मनुस्मृति लिखी गई है, आज भी अगर हमारी समाज हम सभी उसको फॉलो करना चाहते हैं तो स्त्रियों की आज़ादी और उनके अपने परिवार के प्रति प्रेम को लेकर जो विडंबनाएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, उन सब के बारे में अनायास ही मेरे विचार चल पड़े। तो वो श्लोक इस तरह है। अर्थस्य संग्रहे चैनाम व्यये चैव नियोजयेत् शौचे धर्मे अन्न पंक्तयाम च पारिणाहस्य योजने। अर्थात धन के संग्रह और व्यय का, घर की साफ सफाई का, भोजन बनाने का, घर की सभी वस्तुओं की देखरेख का कार्य स्त्रियों को सौंप देना चाहिए। इससे वे बाहर पांव नहीं रखती। स्त्रियां बाहर पांव नहीं रखती, नहीं रखना चाहिए। इन सब बातों को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे समाज में हैं। लेकिन इस श्लोक के बाद मुझे हमारे आंगन में अगर गाय को बांध दिया जाए तो वो खूंटा मुझे याद आ गया। तो मेरी पोएम उसी पर आधारित है, खूंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी पोएम की ओर, मेरी कविता की ओर। उम्र भर लीन संकुचित सोच में, उम्र भर लीन संकुचित सोच में सींचे हुए अश्रुओं से निशब्द सा भाव। उम्र भर लीन संकुचित सोच में सींचे हुए अश्रुओं से निशब्द सा भाव यूं अंकुरण में फूटा, यूं अंकुरण में फूटा। अनायास ही आंगन में जब स्वयं की छवि संग दर्पण दिखाने लगा वो खूंटा, दर्पण दिखाने लगा वो खूंटा। कालिका चंचला विद्युत सौदामिनी, कालिका चंचला विद्युत सौदामिनी। अबला वो मूरत धीरत्व की पल भर में ही संहारणी। कालिका चंचला विद्युत सौदामिनी, अबला वो मूरत धीरत्व की पल भर में संहारणी। जो तप उसके मौन का टूटा, जो तप उसके मौन का टूटा। फिर नियति का खेल, फिर नियति का खेल देखो। शिकस्त देती वही नारी, शिकस्त देती वही नारी। बेसुध खड़ी भीग रही, बेसुध खड़ी भीग रही प्रेम की बूंदों में ज्यों। टकटकी लगाए निहार रही आंगन का वो खूंटा, टकटकी लगाए निहार रही आंगन का वो खूंटा। मेरी ये कविता अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।